कि एक बात जो माँ मुझे बचपन से सुनाती है, एक मदर भी बैठी है अगर और कोई भी मदर होगी तो मेरे, कि एक बात जो माँ मुझे बचपन से सुनाती है कि माँ ने भगवान से लड़के मुझे पाया है और मैं माफ़ी मांगता हूँ माँ हर गलती के लिए। याद है मुझे मैंने तुम्हें कितना सताया है, याद है मुझे मैंने तुम्हें कितना सताया है। और मैं सुबह कुछ मांग लूँ तो पापा शाम को लाकर देते थे। भाई ने जैसे कहा कि पापा से बोल नहीं सकते लेकिन बोल सकते हैं कि मैं सुबह कुछ मांग लूँ तो पापा शाम को लाकर देते थे। बचपन में कहीं अकेले जाना हो तो पापा ना कर देते थे। सारे जख्म आप सह गए, मुझ पे कभी कोई गम नहीं पड़ा और मुझे देने को पापा के पास कभी भी कुछ कम नहीं पड़ा। और इवेंचुअली अभी राखी आने वाली है, मैं दूर हूँ अपनी बहनों से, पहली बार शायद वो मुझे राखी भी नहीं बांध सकेंगे। मैं बुक के प्रमोशन में लगा हुआ हूँ, तो ये मैं 4 लाइनें मेरी बहनों के लिए कि जिसने पहनी हो बहना की राखी वो भाई हमेशा ही आबाद रहता है। जिसने पहनी हो बहना की राखी वो भाई हमेशा ही आबाद रहता है। और मैं दुनिया में कहीं भी घूमने जाऊँ मुझे तुम्हारा तोहफा याद रहता है, मुझे तुम्हारा तोहफा याद रहता है। सबसे बस इतना ही कहना है, तकदीर वाले हैं हम भाई जिनकी बहना है। और अब बात कर लेते हैं उनके बिना जिनके बिना शायद ये ज़िंदगी ही नहीं होती, हमारे दोस्त। कि यारों तुम पर मेरे शब्दों की जिम्मेदारी है। आपके लिए भी पढ़ रहा हूँ, आज आपके साथ इंटरेक्शन का मौका मिला, आप भी मेरे यार समझ लीजिए। कि यारों तुम पर मेरे शब्दों की जिम्मेदारी है, मैं लिख के आ चुका हूँ सभी दीवारों पर, जीते जी ना सही मेरी मौत पे आएंगे, इतना तो भरोसा है मुझे मेरे यारों पर। मुझे इन रचनाओं के लिए नहीं, ना खिताब के लिए, सैकड़ों पन्नों के लिए नहीं, ना किताब के लिए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी होगा। समझूंगा मैंने वक्त नहीं बर्बाद किया, सालों बाद अगर किसी ने मुझे मेरी एक पंक्ति के लिए भी याद किया, सालों बाद मुझे अगर किसी ने मेरी एक पंक्ति के लिए भी याद किया। एक छोटी सी कविता और फिर जगह लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कि एक पंक्ति दिल के पास है बेहद, एक पंक्ति दिल के पास है बेहद, मैंने बचपन में कभी पढ़ा था शायद कि अगर जीवन अमृत को पीना है और मरने के बाद भी जीना है तो पढ़ने लायक कुछ लिख जाओ या लिखने लायक कुछ कर जाओ। इस पर ध्यान दीजिएगा कि कुछ पढ़ने लायक लिख जाओ या लिखने लायक कुछ कर जाओ। ये कविता लिखी थी खुद के खातिर, पर अब सबके लिए संदेशा है। और अपनी बातें लोगों को चिपकाना ये हर कवि का पेशा है, अपनी बातें लोगों को चिपकाना ये हर कवि का पेशा है। दुनिया में जो कुछ खोज रहे हम वो सब कुछ अपने ही अंदर है, हमें ज़रा सा एहसास नहीं कि मन हमारा कितना गहरा समुंदर है। कितना तपकर हम जीवन को पाते और फिर रो रो कर जीवन बिताते, अपने हाथों में है भाग्य हमारा, लौ जला के कर दो उजियारा। ज़िंदगी रोज़ जीने का मौका देती है मगर परेशानी आकर चौंका देती है। बस घबराना नहीं है ना हारना है, डटकर परेशानी को ललकारना है। बस घबराना नहीं है ना हारना है, डटकर परेशानी को ललकारना है। पैर लड़खड़ाएंगे पर गिरना नहीं है, कहीं रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। निखरना है हमें अब बिखरना नहीं है, सिर्फ जीना है अब मरना नहीं है। हर मुमकिन मौके को आजमाना है, इस ज़माने को कुछ कर दिखाना है। गुजरी ये ज़िंदगी तब समझ आया, ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं खजाना है। और आखिरी 4 पंक्तियाँ। यारों लाखों पल को व्यर्थ लुटाया, यारों लाखों पल को व्यर्थ लुटाया, अब व्यर्थ न मुझको मरना है। अल्प सही पर पढ़ने लायक लिख डाला, अब लिखने लायक कुछ करना है, अब लिखने लायक कुछ करना है। और आखिरी 4 पंक्तियों से अपनी बात कहीं ख़त्म करूँगा। जतिन दी इंतजार कर रहे हैं कि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ एक्चुअली, तो 1600 किलोमीटर दूर यहाँ पे क्या करने आया हूँ। सुनिए कि 4 पंक्तियों से कि नाम वाम पैसा वैसा इज्जत विज्जत दौलत शोहरत, नाम वाम पैसा वैसा इज्जत विज्जत दौलत शोहरत, मैं दुनिया की हर एक चीज़ कमाने आया हूँ। उसने जो ठुकराया था वो प्यार में पाने आया हूँ, उसने जो ठुकराया था वो प्यार में पाने आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।